चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। वैसे तो मैंने चैप्टर नंबर 3 को लास्ट क्लास में ही स्टार्ट करवा दिया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। ऐसा चार्ज जो कि मूव कर रहा है कि हमें उसकी क्या करनी है, स्टडी करनी है। और वहीं पर हमको पता लगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट नाम की भी कुछ चीज होती है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को देखा। उसके बाद में बच्चों हम लोग गए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कोई यूनिट के ऊपर, और वहां पे हमें ये भी पता लगा कि यार ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये अपने पास में, इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती। जी बहुत ही छोटी सी बात, बड़ा यहां तक की बातें ओके हो जानी चाहिए। अब अपन मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ, सही है? तो बेटा मैं आज जैसे सबसे चैप्टर के बारे में बताए थे, चैप्टर चल रहा है जी अपना करंट और फिर इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का अपना चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का। हाँ बच्चों, जैसा कि पिछले एक दो दिन से पता नहीं अजीब सा एटमॉस्फेयर बन रहा है, सिलेबस कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, अजीब अजीब से पता नहीं मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे खुद कोई मैसेज समझ में नहीं आ रहे। देखो बच्चों, एक चीज अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सिलेबस चेंज वाला जो है उससे हमें कोई ज्यादा खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हाँ हो सकता है कि लास्ट में जैसे कि सेमीकंडक्टर्स में हमें वहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाए जो कि हमें ना पढ़ने पड़े, लेकिन ट्रस्ट मी अभी स्टार्टिंग में जितना मैंने 3-4 चैप्टर्स से मैंने वहां पर जो नोटिस किया, मुझे उसमें खास सिग्निफिकेंस नहीं मिलता। और जो वहां पे बताया गया है, जैसे बच्चों को ए पढ़ाइए, बी पढ़ाइए, फिर सी मत पढ़ाइए, डी बी मत पढ़ाइए, फिर डायरेक्ट ई मत पढ़ाइए, फिर एफ भी मत पढ़ाइए। तो अगर ये 3 नहीं पढ़ेंगे तो बेटा ये कैसे समझ में आएगा? अरे ये तो इसी को लिंक करता है, ये इसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है, फिजिक्स से पूरी की पूरी अपनी चेन चल रही है। फिर भी इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो कि बोर्ड में नहीं है वो उसको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन कंपटीशन सेगमेंट को बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है सर, अब पंचायत खत्म करते हैं और चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं। मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब जैसे मैं बताने जा रहा हूं डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चों ये करंट की डायरेक्शन आखिर किस तरफ होती है? देखो बच्चों एक चीज, वैसे तो जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, जो कि मेटल्स होते हैं, तो ये बात पूरी उन्हीं को लेकर के बिलोंग करती है। मेटल्स में बेटा मोबिलिटी किसके पास? सर मोबिलिटी मतलब बेटा मूव करने की फ्रीडम है ना। तो बेटा वो किसके पास में होती है? सर वो होती है जी इलेक्ट्रॉन्स के पास। इलेक्ट्रॉन भटकते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं। भाई कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। आपने फ्री प्रोटॉन सुना है क्या? नहीं ना सर, ऐसा होता ही नहीं। अच्छा तो सर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ अब बताओ कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन कहाँ है? तो बच्चों मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ये पता है किस तरफ होती है? ये होती है along the flow of पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज ही? along the flow of पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट। तो सर आप एक बात सोचो कि सर ये रहा जैसे हमारे पास एक कंडक्टर वायर, और इस कंडक्टर वायर में क्योंकि सर कंडक्टर है, मेटल है, तो सर यहाँ पे मोबिलिटी किसके पास होगी? इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो सर मान लो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? इस तरफ। सर इस तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तो सर आपने तो पढ़ा है अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो सर बताओ कि अब इस वायर के लिए करंट का फ्लो किस तरफ है? तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों नेगेटिव चार्ज उस तरफ जा रहा है, इसका मतलब उस तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज घट रहा है। इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, यानी कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो हम ये मान सकते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज वहां जा रहा है। दिख नहीं रहा, हो नहीं रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही आ रहा है। तो इसका मतलब करंट का फ्लो किस तरफ होगा? सर वो इस तरफ होगा। ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझे क्या? इसका स्नैपशॉट जल्दी से ले लो, इसका स्नैपशॉट जल्दी से ले लो। इजी
क्लास की स्ट्रेंथ 35 से 36 से 30 31 बच्चे मिलते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट और एक मिनट। ठीक है जी, ठीक है। ओके तो बेटा यहां तक हो गया होगा, कर लिया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा सर अब आगे की बात बताओ। देखो सर लास्ट क्लास में कुछ एक ऐसी बातें हुई कि जैसे कि करंट इक्वल टू किसके बताया था सर, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो बेटा इस करंट को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं एवरेज करंट। कौन सी करंट, एवरेज करंट। अगर सर मान लो कल को हमसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछते तो बेटा इंस्टेंटेनियस करंट मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा क्या होता है, dq अपॉन dt, यानी जो चार्ज का फंक्शन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो आ जाइए देख लीजिए, अभी थोड़ा डिफरेंशिएशन से भी हम लोग थोड़े 2-3 हाथ कर लेते हैं। तो बेटा आओ देखो इस बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2t प्लस क्या बोलते हैं tq कूलम, है ना, where t is time, where t is time, then find the current, then find the current अब जो है at t equal to 4 सेकेंड। सही है, बच्चों जल्दी से करना जी प्लीज, है जल्दी से कीजिए सर। So 46 ampere. Okay. Sir, 46 ampere. Fine. देखो सर कुछ नहीं है सर, डिफरेंशिएशन करना है सर, आपको ये भी नहीं आता सर, आपको इतना सा नहीं आता है। तो आओ देखो सर हम आपको सिखाते हैं। सर हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस करंट व्हिच इज dq अपॉन dt। तो भैया चार्ज के फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जी, कितना आएगा सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 माइनस ऑफ टू विल कम एज इट इज, एंड सर t का t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, फिर सर प्लस विल कम एज इट इज, और सर t क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर। अरे x टू द पावर n का dx के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, पावर आगे फिर x एज इट इज और ऊपर क्या लिखते हैं पावर -1। वैसे यहाँ पे पावर आगे t एज इट इज और ऊपर पावर -1 यानी कितना आया 3t स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास बेटा किसका फंक्शन आया, करंट का। अब आपको कितने सेकंड पर निकालनी है, 4 सेकंड पर। तो आ जाओ तो ऐड 4 सेकंड। सर वीडियो पॉज हो। सर आप वीडियो के सामने नहीं आ रहे। ये अपनी जगह t का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर माइनस, किसी भी कंडीशन में क्लास नहीं छूटेगी, जिसको जाना है वो अपने आप चलता है, ठीक है। और किसी को भूख लग रही है लेकिन फिर भी पढ़ना है, खाने की जो क्या बोलते हैं क्या होती है प्लेट होती है, उसको वहीं पे लेके बैठ जाए, खाता रहे पढ़ता रहे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द एवरेज करंट, find the average current in interval, then again interval t equal to 0 to t equal to 2 सेकंड, यानी 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में जो एवरेज करंट फ्लो हुई है उसके बारे में बताओ। अब 23 एम्पियर है, क्या हुआ 23 एम्पियर 43 एम्पियर, बहुत समझदार है। अरे वाह कैसे किया भाई, देखें मैं भी देखें करूं क्या, 43 एम्पियर, देखो मुझे नहीं पता भाई। 23, अच्छा 23 बोल रहे हैं आप, तो चलो भैया का ऑप्शन आ गया तो लिख देते हैं यार, अपना क्या चाहता है, फर्स्ट ऑप्शन लिख देते हैं, अपना क्या है 23 एम्पियर, दूसरा बता दो, तीसरा बता दो, चौथा मैं किससे पूछता नहीं। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। प्रिंस भैया, हाँ सर। बेटा तुमने उस सुमित के लिए बोला था वो कहाँ है,
सर नहीं पता, नहीं आया शायद। अच्छा अच्छा, ये मयंक कौन है भाई? सर 2 मयंक, एम्पेयर। हाँ जी, 2 एम्पेयर। नहीं वो सही है, आंसर तो सही है, लेकिन मयंक कौन है? मयंक, चलिए भी इनसे बात करते हैं। और बेटा इस क्वेश्चन के बारे में देखो बात कर लीजिए। देखो सर, इस फर्जी वाले को, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। नहीं बोल रहा, ठीक। अब मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे देखो बता सर, देखो एवरेज करंट निकालनी है तो सर जैसे इंस्टेंटेनियस करंट होती है dq अपॉन dt, तो सर आप खुद बताओ एवरेज करंट क्या होगी? चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, हाँ या ना? अरे बचपन में तो नहीं, भी 11th क्लास के अंदर जो अपन क्वेश्चंस नहीं किया करते थे कि सर वेलोसिटी बराबर किसके, सर एवरेज निकाल रहे हैं तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, और अगर इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो dx अपॉन dt। करते थे कि नहीं? तो जी वैसे ही हम यहाँ पर भी कर लेंगे। अच्छा, अब सर चेंज इन चार्ज है ना, तो बेटा इनिशियल का जब टाइम कितना है 0 सेकंड, तो बेटा चार्ज कहां से निकालोगे? चार्ज के फंक्शन से ही तो बेटा चार्ज आएगा। तो बेटा ये ना चार्ज का फंक्शन, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रख दीजिए? 0। इस चार्ज के फंक्शन में t की वैल्यू 0 रखिए, तो बेटा ये 3, ये बेटा ये 0, और सर ये भी सब कुछ 0, यानी बेटा कितना रहा? 3 तो आ रहा है। अरे भाई t भी 0 t भी 0 हो गया ना काम, तो कितना आ रहा है? 3 पूरा। अच्छा फाइनल, सर फाइनल का t बराबर 2 सेकंड पर, यानी इस फंक्शन में t की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो बेटा 3 अपनी जगह, फिर यहाँ पर माइनस ऑफ 2 और ये 2 और प्लस 2 का भैया क्या हुआ? q। तो सर इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 4 प्लस 8, 8 4 8 और 3 11, और 11 माइनस 4 कितना हो गया? 7 कूलम। फाइनली सर तो अब हम क्या करें? अब सर हमें निकालना है आई एवरेज। कैसे निकालें? चेंज इन चार्ज, फाइनल माइनस इनिशियल। 7 माइनस 3 आखिर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, 4 हो गया, अपॉन डेल्टा टी चेंज इन टाइम 0 से 2, भैया कितना टाइम में चेंज आया? 2 सेकंड, तो नीचे लिख लो 2, बेटा आंसर कितना आएगा? 2 एम्पियर। बस से नहीं हो यार तुम लोग हैं, तो आंसर इज व्हाट? 2 एम्पियर। ठीक है, लेकिन गड़बड़ तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में यार? देख लो अभी तो। अच्छा ओके जी, सर हाँ जी बोलिए। सर अपन सर क्यू का डिफरेंशिएशन करने के बाद सर वैल्यू नहीं डालेंगे सर, अपन टी की से पहले डालेंगे क्या? क्यू टी का के डिफरेंशिएशन कर देंगे तो भाई वो तो करंट आ गई ना यार, तुम्हें चार्ज निकालना है कि करंट? अच्छा सर, अच्छा हाँ सर आ गया सर, चार्ज चाहिए ना। अरे भाई आई एवरेज क्या है? डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन चार्ज, यानी फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो मुझे फाइनल चार्ज चाहिए और मुझे इनिशियल चार्ज चाहिए, तो चार्ज कहां से आएगा? चार्ज के फंक्शन से, ऐसे लिख लो। आगे बढ़े जी, सर समझ में आ गया। आ जाओ तो बेटा जल्दी जल्दी करो। देखो मेरा बहुत दिन हो गया, सीधा हो यार, तुम समझ नहीं रहे यार, तुम लोग हैं, तुम बात समझते हो नहीं यार, तुम पता नहीं क्या करते हो यार तुम। तो आ जाओ, देखो मेरी बात सुनो, आओ आओ सोच रहा हूँ यार, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में सोच रहा हूँ बेटा, सोच लिया जी मैंने। अब बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या जी? अपने इस पूरे चैप्टर का सेकंड टॉपिक। पूरा सेकंड टॉपिक है जी हमारे पास करंट डेंसिटी, जिसको सिंबलाइज करते हैं बेटा किससे? जे से। किससे? जे से। करंट डेंसिटी, सही है। अब देखो सभी लोग है ना एकदम फोकस होकर के, और बेटा मेरे वर्डिंग्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दिया होगा, जो भी उसकी डेफिनेशन थी। अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। तो सर ये क्या होती है? सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है। क्या है जी? क्रॉस सेक्शन। उसके एक साइड से दूसरे साइड में क्या जा रहा है? चार्ज जा रहा है, नेट चार्ज जा रहा है। तो जी पर यूनिट टाइम में जितना जाता है जी, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो अब सर करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी का मतलब है, देखिए सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, चलिए से मान लो ये रहा क्रॉस सेक्शन। एक मान लीजिए क्रॉस, भाई जैसे ये क्या है? वायर है,
तो इस वायर से करंट जा रही है, तो भैया ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो ये ऐसे करके यहाँ पे 3D में मैंने क्या बना दिया, क्रॉस सेक्शन। अब मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन से हमारे पास में करंट पास हो रही है। क्या पास हो रही है, करंट पास हो रही है। ठीक है सर, ये तो कराओ पास, हमें तो भैया अब अच्छा एक और चीज, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसी तरफ तो होगा एरिया वेक्टर। अरे याद करो फ्लक्स वाला चैप्टर, मैंने बताया था कि आखिर एरिया वेक्टर कैसे निकाला करते हैं। ठीक, अब सर करंट डेंसिटी क्या होती है, भैया करंट डेंसिटी का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू दी प्लेन, normal to the plane of the surface, सही है सर, ये पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा तरीका है, आ जाओ दिक्कत नहीं, ये लो आ जाओ, दूसरा सुन लो, करंट पर यूनिट एरिया along the area vector of the surface, यानी वो करंट, अच्छा करंट पर यूनिट एरिया तो है, लेकिन कौन सा एरिया, देखिए सुन लीजिए, अलोंग दी एरिया वेक्टर। तो सर यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है, J इक्वल टू किसके होगा, करंट पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये जो करंट जा रही है इस क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर को ही तो भैया हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन कौन सी करंट, जो कि एरिया वेक्टर के क्या हो, अलोंग दी एरिया वेक्टर। तो सर ये एरिया वेक्टर के अलोंग है ना, आओ भैया, ये कौन सा केस है, सिंपल केस। अब एक एडवांस केस, इस एडवांस को IIT JEE का एडवांस मत समझिए, यह आपके CBSE के अंदर ही है। तो देखो सुनो, एडवांस केस, सर ये क्या हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास ये रही सरफेस, ये रहा क्या सरफेस, इस तरह तिरछा है जी, मतलब जैसे आपको बताऊं, जैसे ये हमारी जो फिजिक्स की NCERT की बुक, तो बेटा ये पहले ये ऐसे था और ये अब ये ऐसे तिरछा रखा है। अच्छा तो बच्चे समझ जाते हैं ना ऐसे सर, और वो तो NCERT वहां से सब कुछ समझ में आता है। तो बेटा जैसे मान लीजिए यहां से ये करंट अपने पास यूं जा, इस सरफेस का एरिया भी A है, लेकिन आपको कौन सा एरिया चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, है ना। अच्छा तो सर एक बात बताओ, इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे है, तो सर एक काम करो, यानी कि यहाँ पर एक इस तरीके से सरफेस क्या करो, इमेजिन करी। तो भैया अगर दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो भैया इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, यानी सर इस तरफ कितना आएगा, a cos थीटा। तो प्यारे बच्चों तुम यहाँ क्या लिखोगे, J इक्वल टू I अपॉन a cos थीटा, I अपॉन a cos थीटा, समझे। तो भैया ये कौन सा केस हुआ जी, जनरल केस, इसको चलो इसको जनरल केस में लिख सकते हैं, जनरल केस। और चलो इसको लिख लो कौन सा, स्टैंडर्ड केस, सही है। तो भैया एरिया तिरछा भी तो हो सकता है, तो तुम कौन सा एरिया लोगे, सर वो एरिया जिसके जो हमारी करंट क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप जो करंट इस एरिया के परपेंडिकुलर है कि इस एरिया के, सर इसके ही तो परपेंडिकुलर है, तो सर यही वाला एरिया निकालेंगे। तो सर इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या आएगा, जबकि इस वाले का भैया कहाँ है, एक मिनट यार, रुको एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए ये सरफेस थी, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे a cos थीटा है, वो सॉरी a है, मतलब ये वाला क्या है a। तो अगर इस सरफेस का कंपोनेंट यूं ले लूं, तो बेटा ये वाला कंपोनेंट आएगा, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, a cos थीटा, यानी कि J बराबर किसके, I अपॉन a cos थीटा। फटाफट से लिखो करंट डेंसिटी, सर सिंपल वर्ड्स में करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन कौन सा एरिया, वो एरिया जो कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल है। क्या, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल है, सही है। लिख लीजिए भैया, जल्दी से ले लिया भैया स्नैपशॉट, अरे मेरा मत लेना भैया, इसी का लीजिए सामने।
ठीक है भाई। सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर जनरल केस वाला एक और बार बता दो। देख बेटा जनरल केस सुन, ऐसा है ना कि जैसे फर्स्ट केस तो क्या था सर, ये एकदम सिंपल सा एरिया और सर ये जारी करंट, ये कौन जारी जी, करंट जारी, सिंपल सा सर, ये रही करंट और करंट को बेटा डिवाइड किससे किया, उस एरिया से जो कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर, यानी कि यही तो है, तो सर आई अपॉन क्या कर दिया ए, आई अपॉन क्या कर दिया ए। या बेटा तू इस चीज को ऐसे समझ कि सर यहाँ पे पता है हम लोग करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे, करंट और पर यूनिट मतलब करंट को डिवाइड किससे कर देंगे, एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, बेटा किसके, एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और सर कौन सा एरिया वेक्टर, जो कि करंट के फ्लो के क्या हो बेटा, अलोंग हो। बेटा तू ईमानदारी से बता, इस केस में करंट के फ्लो के अलोंग एरिया वेक्टर बेटा कौन सा है, यही वाला है ना, तो बेटा इसको यहां से डिवाइड कर दिया, ठीक है। पर अब तू इस केस में आ जा, आ गए। अच्छा देखो सुनो, यहां सर एरिया वेक्टर तो ये है, लेकिन हमें कौन सा एरिया वेक्टर चाहिए जो कि करंट के फ्लो के अलोंग है। सुनो, करंट के फ्लो के अलोंग क्या हो, एरिया वेक्टर, तभी तो सरफेस करंट के परपेंडिकुलर होगी। फिर इतना डिटेल मत जाइए, आप इतना समझिए कि हमें कौन सा वाला एरिया वेक्टर चाहिए जो कि करंट के फ्लो के अलोंग हो। तो बेटा जो सरफेस जो कि ऐसे तिरछी रखी हुई है, इसका एरिया वेक्टर तो ए है, तो क्या ये करंट के फ्लो के अलोंग है क्या, नहीं है ना। तो बेटा करंट के फ्लो के अलोंग क्या कंपोनेंट आ रहा है, a cos थीटा, तो j बराबर क्या लिखोगी, i अपॉन a cos थीटा, यानी कि वो वाला एरिया वेक्टर जो कि करंट के फ्लो के अलोंग है। तो सर यहाँ तो नॉर्मल लिख रहे थे, अबे ये एरिया बोला है, एरिया, यहाँ एरिया वेक्टर बोल रहा हूं, फर्क समझिएगा। रब कर दूं, कर दूं, कर रहे हैं भैया, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बात, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, और कौन सा एरिया, जो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर है। या फिर अगर एरिया वेक्टर से निकालना चाहे तो करंट पर यूनिट एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कौन सा एरिया वेक्टर जो कि करंट के फ्लो के अलोंग है, ऐसा समझ लीजिए। अब रुक जाओ, देखो सर जे बराबर आपने क्या बोला, आई अपॉन ए, ठीक है सर, मान लिया सर, फाइन सर, इट्स ओके। तो सर आई बराबर किसके होगा, सर जे ए कॉस थीटा। सर ओ सर चमका, सर चमका, बेटा क्या चमका, सर हमें चमका कि हम लोग जब अभी वेक्टर वाला डॉट प्रोडक्ट करते थे तो सर आर वेक्टर, जैसे हम लोग भी पढ़ते थे कि पी डॉट क्यू बराबर किसके होता है, पी क्यू कॉस थीटा के, बताओ पढ़ते थे कि नहीं, हाँ सर। तो सर P डॉट Q को P cos थीटा लिख सकते हैं, तो P Q cos थीटा को P डॉट Q भी तो लिख सकते हैं, तो J A cos थीटा को क्या लिख सकते हो, J डॉट A, क्या जी, J डॉट A। तो बेटा यहां लिखना चाहिए ना, यानी कि करंट इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। यहां बच्चों अच्छा एक सेकेंड, हम लोग फ्लक्स नहीं पढ़ते थे, ई डॉट ए पढ़ते थे ना, तो बेटा ये फ्लक्स कब आता था, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो ये करंट कब आएगी, जब करंट डेंसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो भैया हियर करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। अच्छा सर, तो सर इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था तब हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन, यानी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए। तो सर कल को अगर करंट निकालते हुए करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो इन केस व्हेन करंट डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या करूंगा भैया, इंटीग्रेशन, यानी आई बराबर किसके, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डीए के। यहां बेटा डॉट डीए आएगा है ना, तो वहां पे बेटा कितना हो जाएगा, जे डॉट डीए के। थोड़ा इसको तमीज से लिखते, तमीज ओके। स्नैपशॉट ले लीजिए और सर जल्दी से अप्लाई करने का तरीका समझा दीजिए। सर हाँ जी बोलिए।
सर अगर कभी भी किसी भी फॉर्मूला में अगर दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉस थीटा आए तो उसको डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। हाँ सर, वो बोलो फिर बोलो। डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्या उनको फिर? मल्टीप्लीकेशन नहीं बेटा, वो जे ए कॉस थीटा है तब लिख सकते हैं, हमेशा नहीं लिख सकते ना बेटा। अब यार कल हमेशा को मान ले तेरे पास आ जाएगा v इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, तो क्या तू v इक्वल टू आई डॉट आर लिखेगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अगर कॉस थीटा भी होता साथ में तो। हाँ तो कॉस थीटा बेटा वो तभी आएगा जब वो दोनों जो प्रोडक्ट में लिखी हुई है वो तभी आएगा जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो, वरना अपने आप नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है। सर हाँ हाँ भैया जे बोलो। सर जे डॉट ए को सर ए डॉट जे भी लिख सकते हैं ना? क्या क्या क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर अगर सर जे क्रॉस ए होता और तब फिर उसको नहीं लिख सकते जे ना? क्रॉस ए कहीं का होता है जबरदस्ती तू, मतलब अच्छा, मतलब अब हम फिजिक्स बना रहे हैं तो जे क्रॉस ए क्यों होता? तो अगर ये एक हाइपोथेटिकल बात है तो इसका हाइपोथेटिकल बात का हाइपोथेटिकल जवाब भी सुन लो। देखो वो वैसे रहता तो वैसे को वैसे कर दे, सिंपल। और क्या, अरे जो है ही नहीं वो क्यों होता भाई? इस तरीके से वहां पे काम नहीं चलता, ऐसे क्रॉस वाली चीज में नहीं कर सकते, सही है। और क्या, और वैसे आएगा भी नहीं। अब सर आ जाए तो यार ये तो वही बात है सर, कल को जो सन है ना वो सर नॉर्थ से अगर वो सनराइज हो तो यार ऐसा क्यों होगा? होगा ही नहीं फिर। सर मैं कह रहा हूँ सर, जो वो पी साइन थीटा आपने दिखवाया था ना सर, वो टॉक का फॉर्मूला। तो बेटा टॉक वाले फॉर्मूले में बेटा सुन मेरी बात, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, टॉक बराबर पी साइन थीटा था, तो तूने इसको क्या लिखा था? पी क्रॉस ई। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और टॉर्क अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। अब तू खुद सोच, क्या करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी है क्या? बोल अब जवाब दे। सर नहीं, अरे बोलना। नहीं है सर, नहीं। बस तो फिर आजा कभी, जल्दी आप बेटा, लेट हो रहा भैया, जल्दी समझ लीजिएगा। जे डॉट ए या फिर इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट ए, सीधी सी बात। आगे बढ़ जाए जी, आ जाओ देखो रब कर रहे हैं। अब सुनो, क्या सोच रहा था, क्वेश्चन भूल गया यार मैं, याद आ जाएगा। सोच रहे हैं। हाँ जी आगे। तो जी क्वेश्चन ये है, एक तो सिंपल वाला, कौन सा वाला? सिंपल वाला। और दूसरा कौन सा होगा? अपना वाला। अपना वाला राजा। तो सिंपल वाला चलिए तो मत ही करो, करेंगे जरूर से करेंगे, ये सीन से तो बनता है। बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इफ 3 एम्पियर करंट is flowing normal यानी कि perpendicular, normal to a cross sectional area 5 centimeter square, then find the current density। चलो बता भाई, जल्दी बताने का भाई। थोड़ा जल्दी करना है ना। सर 6 into 10 की पावर 3। कितना 6 into 10 की पावर 3। हाथी घोड़े क्या? सर हाथी है, हाथी आएगा। अभी रुक, तेरे को बताता हूँ, हाथी आएगा। हाँ अरे सर उसकी यूनिट याद नहीं आ रही। तो याद कहाँ से आएगी? तूने लिखी नहीं, कहाँ से आएगी? और सर आपने लिखा ही नहीं। अच्छा इधर आओ, आई बराबर क्या हुआ? जे अपॉन ए, सॉरी जे बराबर किसके? आई अपॉन ए। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी क्या आएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सिंपल, ये ले आ जाकर आगे बढ़। अब आगे बढ़ सर आंसर 23 मीटर। तो ये तो बहुत फर्जी वाला है, सही तुम नहीं कराते, ज्यादा बढ़िया रखते हो। आ जाओ, तो आई बराबर
बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। J बराबर I अपॉन, और कौन सा एरिया करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया, राइट। तो हम तो खुद ही बोल रहा है, तो हमको क्या दिक्कत है, सही है। तो अब यहाँ पे जो करंट की जो वैल्यू है ये 3 एम्पियर और 5 न्यूटन पर माइनस 4, तो कितना आ गया भैया 0.6 into 10 to power, अब क्या बोलते हैं 4 यानी कि 6 into 10 to power 3, और क्या होगा ये, क्या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हो गया फर्जी क्वेश्चन, ये लो डन। सर वो अपना वाला की सही कर दो सर, वो सर अपना वाला क्या स्पेलिंग सर उसकी सर थोड़ी सी मजा नहीं आ रहा सर उसमें स्पेलिंग में। क्या क्या दोबारा बोल, तू ढंग से बोल। सर अपना वाला की स्पेलिंग गलत है सर। अपन वाला तो है, अपना वाला उसका स्नैपशॉट मत लेना, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, रब कर रहा हूँ जी इसको, भाई इसको एडिट कर देना, फालतू में इज्जत की फजीती हो जाएगी क्या। अब आगे बढ़े, एक मिनट, थोड़ा सा बाहर से शोर आ रहा है, बस 1 सेकंड रुक जाओ ना। हाँ जी, अब मैं आ गया जी इधर। अब मेरी बात सुनना, आप सर दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो सुन। करंट डेंसिटी इज, देखो सुनो इधर देखना, ये एक वायर का क्या है क्रॉस सेक्शन, यानी सर वायर कैसे है, यूं क्या है जी एक वायर, ये क्या है जी वायर, पूरा का पूरा भैया क्या है वायर। बेटा इसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस क्या है 8, सुन लीजिएगा, ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। और जी जिसने इस क्वेश्चन को कर दिया उसको मेरे साइड से जोमेटो के ऊपर 100 रुपए की ट्रीट, लेकिन बिना गूगल किए, बिना कहीं से छापे। पहले सुन लेना। अब कई लोग एसएल ढूंढेंगे, एसएल में ये क्वेश्चन है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं, आ जाओ, है ना। तो क्रॉस, चीटिंग नहीं करनी, देखिएगा ध्यान रखिएगा। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, सही है, मतलब बेटा वायर कैसा है, यूं ऐसे पूरा का पूरा यूं है जी वायर, समझ में आ रही बात। अच्छा, करंट डेंसिटी जो यहाँ दे रखी है वो है J बराबर, सोच रहा हूं, हाँ J बराबर J0 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, है ना। J0 क्या है जी कांस्टेंट, स्मॉल r क्या है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। भाई ये बीच में क्या है, ये इसका एक्सिस ही तो है, ये बीच, अरे वायर ऐसा है तो बीचों बीच में एक्सिस होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ वायर, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये सर ये क्वेश्चन क्या ऐसे करा रहे हो, तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके आईडीजे का क्वेश्चन है सर। कौन सी बुक का है, मैं बुक का नाम ले लूंगा, चीटिंग मत कर देना भास। ये बीएम शर्मा एक सिंगेज पब्लिकेशन की बुक चलती है जी, वहां का क्वेश्चन। तो सर हमको क्यों करा रहे हो नीट वाले को, अरे यार जे मेंस का ही तो है, मैं कौन सा एडवांस का समझा रहा हूं, तो ये तो करो। तो आर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, देन फाइंड द करंट flowing through the wire, through the wire। ये बेटा थोड़ी देर में शायद मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो बेटा वापस से ज्वाइन कर लेना। क्या मुझे कोई बताएगा मीटिंग खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? तो 2.5 3 मिनट है 2.5 मिनट 2.5 मिनट 2.5 मिनट में स्नैपशॉट ले लो। चलो वापस से बेटा ज्वाइन करते हैं ना सभी लोग, 3 2 1 करके स्नैपशॉट ले लो भैया, वापस से ज्वाइन करते हैं।